इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के बारे में। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इसके पहले हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में, और हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। और तब मैंने आपको बताया था कि लीनियर इक्वेशन के कई फॉर्म्स होते हैं और उनमें से एक है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक इक्वेशन लिख लेता हूँ, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं हमारे पास, और वो हैं x और y, और हमारे पास दो कॉन्स्टेंट्स भी हैं, और वो हैं a और b। और हम देख रहे हैं कि ये जो a है ये x का कोएफिशिएंट है। ठीक है, तो y1 को हम लिख सकते हैं, y1 को हम ये भी लिख सकते हैं ax1 प्लस b, और y2 को हम लिख सकते हैं ax2 प्लस b। अब हम इस फॉर्म के साथ अगर ये फॉर्म ले लें y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, हम ऑलरेडी फेमिलियर है इस फॉर्म के साथ। अगर यहाँ पे हम y2 और y1 को सब्सटीट्यूट कर दें तो हम लिख सकते हैं ax1 प्लस b माइनस y2 इज ax2 प्लस b माइनस ax1 प्लस b ओवर x2 माइनस x1, राइट। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे राइट हैंड साइड को, तो हम लिख सकते हैं ax2 प्लस b माइनस ax1 माइनस b ओवर x2 माइनस x1। यहाँ पे हम देख रहे हैं b को कैंसिल आउट कर रहा है, तो हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं और लिख सकते हैं, अगर हम a को कॉमन ले लें तो x2 माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1। x2 माइनस x1 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं और हमारे पास बच रहा है a, राइट। लेकिन ये जो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 है, ये क्या है? ये हमको पता है कि ये स्लोप है, राइट। ये स्लोप है, मतलब ये जो a आया हमारे पास ये भी स्लोप है। लेकिन स्लोप को हम डिनोट किस लेटर से करते हैं? हम स्लोप को डिनोट करते हैं m से। तो हम लिख सकते हैं हियर m इज इक्वल टू a, राइट। m इज इक्वल टू a। इसका मतलब है y इज इक्वल टू ax प्लस b को हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस b, क्योंकि m स्लोप है और a भी स्लोप है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे x को सब्स्टिट्यूट कर दें ज़ीरो से, तो हम इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू m टाइम्स ज़ीरो प्लस b इज इक्वल टू m टाइम्स ज़ीरो इज ज़ीरो इज इक्वल टू b, मतलब y इज इक्वल टू b। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 0 b, जहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट b है। लेकिन हमको पता है कि इसका मतलब है y इंटरसेप्ट। क्यों? क्योंकि x कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 है। तो इस इक्वेशन को मैं फिर से लिख रहा हूँ, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस b। यहाँ पे m क्या है? m है स्लोप, और b क्या है? b है y इंटरसेप्ट। और इसलिए इस फॉर्म को हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं। इसलिए हम इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट था ये 0 b। अगर मैं x को
1 से सब्सटीट्यूट कर दूं इस बार अगर 1 से सब्सटीट्यूट कर दूं y इज इक्वल टू m टाइम्स 1 प्लस b, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी m प्लस b। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, इस दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 और m प्लस b। तो अभी हम इस पे अगर डेल्टा y ओवर डेल्टा x अप्लाई करें, डेल्टा y ओवर डेल्टा x, तो डेल्टा y ओवर डेल्टा x, तो हम लिख सकते हैं m प्लस p, ये y कोऑर्डिनेट, ये y2 है इसका, m प्लस p माइनस यहाँ पे एक y कोऑर्डिनेट है जो पहला पॉइंट था, m प्लस p माइनस p, m प्लस p माइनस p ओवर x2 माइनस x1 हो जाएगा 1 माइनस 0 इज इक्वल टू b कैंसल आउट हो रहा है एंड 1 माइनस 0 इज 1, सो m ओवर 1 इज इक्वल टू m। तो हमने फिर से प्रूव कर दिया कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी का स्लोप m है। ठीक है, लेकिन हम इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी हमारे इस वीडियो का प्रोटैगनिस्ट है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है। अभी हम आगे वीडियो में देखेंगे कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। हम किसी भी लीनियर इक्वेशन को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब हमने इस्टेब्लिश तो कर लिया है कि m स्लोप है और b y इंटरसेप्ट है। तो अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, अभी हम दूसरे लेयर पे आ जाते हैं। ये हमारा y एक्सेस है, ये x है और ये ओरिजिन है, राइट। यहाँ पर हम एक इक्वेशन लिख लेते हैं इस फॉर्म में mx प्लस p। हमें पता है कि m और b दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं, तो m और b को हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं किसी भी रियल नंबर से। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 और इसको प्लॉट करने के लिए हम एक टेबल बना लेते हैं। तो 2 पॉइंट्स हम लेंगे इसको प्लॉट करने के लिए। तो अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या होगी, 3 टाइम्स 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2, राइट। और अगर x की वैल्यू 3 है, अगर x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू होगी 3 टाइम्स 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 11, इज इक्वल टू 11, सो 3 11, राइट। अभी हम इसको प्लॉट कर लेते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है 0 2, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, 0 2। सो पहला पॉइंट है यहाँ पे 0 2, दिस इज 1 2। और जो दूसरा पॉइंट है हमारा वो है 3 11, सो 1 2 3, ये 3 है एंड ग्राफ को हमें थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा। So 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, थोड़ा और नीचे करना पड़ेगा 11। सो यहाँ पे 11 है, राइट। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पे है। तो इस ग्राफ को हम प्लॉट कर लेते हैं पहले। तो ये ग्राफ हमारा कुछ ऐसा है। अभी हम इसका स्लोप कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका स्लोप होगा, क्या होगा इसका स्लोप, पहले हम x डायरेक्शन में बढ़ेंगे, x डायरेक्शन में बढ़ेंगे 1 2 3 यूनिट्स, राइट। ये है 1 2 3। तो हम y डायरेक्शन में कितने यूनिट्स बढ़ेंगे इसको भी काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो 9 यूनिट्स, राइट। तो इसका स्लोप होगा डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू 9 ओवर 3 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो हमारा स्लोप है यहाँ पे m इज इक्वल टू 3 और हम अपने इक्वेशन में क्या देख रहे हैं, इक्वेशन में है y इज इक्वल टू 3x, सो ये दोनों नंबर सेम है। और इस ग्राफ को अगर हम देखते हैं तो हमारा y इंटरसेप्ट क्या है, यहाँ पे हमारा y इंटरसेप्ट क्या है, y इंटरसेप्ट का ऑर्डर पेयर क्या होता है 0b। तो यहाँ पे 0 है हमारा और b की वैल्यू है 2, सो y इंटरसेप्ट है
0 एंड 2। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे ये वैल्यू है 2, इसलिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं। 3 हमारा स्लोप है और 2 इंटरसेप्ट। हम एक एग्जांपल और देखते हैं, नेक्स्ट लेयर पे चलते हैं। यहाँ पे हम एक इक्वेशन और लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स प्लस 3। ठीक है, इसके लिए भी एक टेबल बना लेते हैं, x y। अगर x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू होगी 3। और अगर x की वैल्यू 4 होगी, 4 मान लेते तो y की वैल्यू होगी y इज इक्वल टू नेगेटिव 4 प्लस 3। x की वैल्यू 4 है तो नेगेटिव 4 प्लस 3 इज नेगेटिव 1। ठीक है, अभी हम इसको प्लॉट कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा यहाँ पे, इस जगह पे। So this is 3, 1, 2, 3। ये ओरिजिन है, ये y एक्सेस है और ये x एक्सेस है। और दूसरा पॉइंट है 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। ये 4 है, ये हमारा पॉइंट नहीं है, ये यहाँ पे हमारा x कोऑर्डिनेट है। और -1 यहाँ पे हमारा दूसरा पॉइंट है। ठीक है, अभी हम इस ग्राफ को प्लॉट कर लेते हैं। तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा दिख रहा है। अगर हम इसका स्लोप कैलकुलेट करेंगे, स्लोप m इज इक्वल टू डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, तो क्या है, जब भी हम x डायरेक्शन में 1 यूनिट बढ़ रहे हैं, मतलब जब हम x डायरेक्शन में 1 यूनिट बढ़ रहे हैं लेफ्ट टू राइट, तो y डायरेक्शन में भी 1 यूनिट बढ़ रहे हैं, राइट। लेकिन नीचे की तरफ, डाउनवर्ड, तो इसको हम लिख सकते हैं -1 ओवर 1, राइट, विच इज इक्वल टू -1। तो हमारा स्लोप है -1। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू -1x प्लस 3। सो m इज इक्वल टू -1 एंड y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 0, 3। ये इसका ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है, अभी हम तीसरे लेयर पे चलते हैं, चौथे लेयर पे चलते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिखूं, y इज इक्वल टू 5x प्लस 7, तो यहाँ पे स्लोप क्या है, स्लोप है 5 और y इंटरसेप्ट क्या है, y इंटरसेप्ट है 7। यहाँ पे मैं एक और इक्वेशन लिखता हूँ, y इज इक्वल टू नेगेटिव 7x प्लस 1.5। यहाँ पे हमारा स्लोप क्या है, यहाँ पे हमारा स्लोप है -7 और y इंटरसेप्ट है 1.5, राइट। एक और इक्वेशन लिखता हूँ, y इज इक्वल टू 7 माइनस 45x। अब ये इक्वेशन हम देख रहे हैं कि ये इस फॉर्म का नहीं है mx प्लस पी, लेकिन हम क्लोजली देखेंगे तो हम इसको रीअरेंज कर सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू -45x प्लस 7। और अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास स्लोप है m इज इक्वल टू -45 और y इंटरसेप्ट है 7, राइट। हम एक और इक्वेशन लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू 2x। ये भी हम देख रहे हैं कि ये इस फॉर्म का नहीं है mx प्लस पी, लेकिन अगर हम इसको क्लोजली देखेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 2x को हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 2x प्लस 0। तो अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारा स्लोप है 2 और y इंटरसेप्ट है 0। अभी हमसे कहा गया है कि हमें एक इक्वेशन लिखना है, एक लाइन का जिसका स्लोप है, जिसका स्लोप दिया हुआ है 15, ओके। और इसका y इंटरसेप्ट है, हमें बताया गया है कि इसका y इंटरसेप्ट है 25, -25। ठीक है, तो इसका इक्वेशन हम कैसे लिख सकते हैं? अगर इस इक्वेशन को हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी के फॉर्म में लिखेंगे तो इसका इक्वेशन क्या होगा? इसका इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू 15x माइनस 25
या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 15x प्लस -25। अभी हमारे सामने दो पॉइंट्स हैं, हमें दो पॉइंट्स दिए गए हैं और वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं? 3, 7, पहले पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 3, 7 और दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 5, 11। और हमसे कहा गया है कि हमें इसका इक्वेशन लिखना है, इस लाइन का इक्वेशन लिखना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए पहले हम स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप निकालना हमें आता है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू क्या है? y2 की वैल्यू है 11, y1 की वैल्यू क्या है? 7, x2 की वैल्यू क्या है? 5 और x1 है 3। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 ओवर 2 इज इक्वल टू 2। तो स्लोप है हमारा m इज इक्वल टू 2, राइट। अभी हम इसका y इंटरसेप्ट निकालेंगे। y इंटरसेप्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हमें पता है ये इक्वेशन कैसा दिखता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस पी। अगर हम एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को ले लें, अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को ले लें 3 और 7 को, और इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें, तो हम लिख सकते हैं y की वैल्यू यहाँ पे 7, m हमने निकाल लिया है वो है 2, सो 7 इज इक्वल टू 2 टाइम्स, और x यहाँ पे है 3, कॉरस्पॉन्डिंग x 3 है, 2 टाइम्स 3 प्लस b, और b क्या है हमारा? b y इंटरसेप्ट है जिसको हमें सॉल्व करना है। सो b इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1। तो इसका इक्वेशन क्या हुआ? इसका इक्वेशन हुआ हमारा, ये इक्वेशन हुआ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी को हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2x प्लस 1। तो अभी हम 2x प्लस 1 को ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। 2x प्लस 1 को हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। सो ये हमारा एक रफ ग्राफ है। यहाँ पे हमारा स्लोप है 2 और y इंटरसेप्ट है 0, 1। 0, 1 हमारा y इंटरसेप्ट है। सो दिस इज 1, या फिर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, दिस इज 1। यहाँ पे हमारा y इंटरसेप्ट है और स्लोप क्या है? स्लोप है 2, स्लोप है 2, 1 2 3 4। 2 कहने का मतलब है कि जब भी हम x डायरेक्शन में एक यूनिट बढ़ रहे हैं तो हम y डायरेक्शन में 2 यूनिट बढ़ रहे हैं, y डायरेक्शन में 2 यूनिट बढ़ रहे हैं। तो ये कुछ ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा एक पॉइंट है, अगर हम इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट कर दें, तो हमें हमारा ग्राफ मिल जाएगा। तो हम कनेक्ट कर देते हैं, तो ये हमारा ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, राइट।